एक यति पावन। एक तो हिमालय स्वयं पवित्र है अपने आप में, उसमें भी गंगा जी। हिमालय अपने आप में देवभूमि है। हिमालय के कण-कण में देवता लटके हुए हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। उसमें भी गंगा जी बहे समीप, सुरसरी सुहावनी। नारद जी बैठे और नेत्र बंद किए, समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी प्रेमियों, इंद्र को भय हो गया, कोई इंद्रासन छीनने के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने समझाने के लिए। एक कुत्ता जो है मरे बैल की हड्डी को मुंह में दबा के जा रहा है, कुत्ता सूखी हड्डी। उसने शेर को देखा, और जैसे सिंह देखा तो कुत्ता लौट आया कि हमारी हड्डी नहीं छुड़ा ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यद्यपि प्रेमियों, सिंह जो होता है वो अपना ही किया हुआ शिकार खाता है, और सिंह रोज नहीं खाता। सिंह में आलस्य बहुत होता है। हाँ, एक दिन खाया 8 दिन सोता है मस्ती से। कौन रोज रोज खाए? सिंहानाम महानिद्रा सर्पाणाम महद्भयम्। सर्प को डर बहुत होता है, सिंह को आलस्य बहुत होता है, गीध को भूख बहुत होती है। अब चौथा नहीं कहेंगे, कहने का युग नहीं है ये, क्योंकि राजनीतिक युग है। अरे कैसे कह दी, कहे लायक भी तो कही है, जैसे करते हैं। हाँ, सब कुछ नहीं कही चाहिए समझ। हमारा मैया कहा तो हमारा कह दे, जो हुई सो हुई। नीति कहती है, नीति का श्लोक है। सिंहानाम महानिद्रा सर्पाणाम महद्भयम्। फिर मुंह पे आगे लेकर कहेंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें। हम निवेदन कर रहे थे, सुख हार में भाग सठ, स्वामी रख मृगराज। छीन ले जिम जान जड़, किम सुरपति न लाज। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी देख करके सिंह को कुत्ते ने देखा, मार्ग बदल दिया। ये सिंह की हड्डी नहीं छीन ले। उसी प्रकार नारद जी को तपा स्थित देख करके इंद्र के मन में ये भय हो गया। इंद्र ने सोचा इन महात्मा का तप नष्ट करना चाहिए। तो महात्मा के तप के लिए अप्सरा तैयार की। एक संत कह रहे थे, पहले के महात्माओं को नष्ट करती थी अप्सराएं, और अब के महात्माओं को नष्ट करते हैं अप्सर। हाँ, वर्तमान में अप्सर, पहले अप्सरा, दोनों एक से। एक इंद्र का सहायक है, उसका नाम कामदेव है। उसका एक मित्र है बसंत है। बसंत के 5 बाण हैं। बसंत के पास एक धनुष है, वो धनुष लेके 5 बाण। इस समय बसंत चल रहा है। कामदेव के 5 बाण हैं, कर्णा केतक केवड़ा कदम आम के गौर। 5 बाण ये काम के केशव दास न और। प्रत्येक वृक्ष में इस समय पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, भरण गुलजार कर रहे हैं। प्रकृति में मादकता है, नदियों का जल स्वच्छ है, आकाश धवल है। ऐसे वातावरण में इसको बसंत कहते हैं, जहाँ प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उद्दीपन होता है। उद्दीपन निज माया बसंत निर्मय। अपनी माया से बसंत ने पूरा फाउंडेशन कंप्लीट किया। रंभादिक सुरनार नवीना, सकल संसर कला प्रवीणा। रंभादिक अप्सराओं ने नृत्य किया, लेकिन सारे के सारे जो अपचार थे कामदेव के, बसंत के, अप्सराओं के साथ फेल हो गए। नारद जी का चित्त नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। कामदेव थक गया, आकर के प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देखो अपने महाराज को कहना कि महात्माओं से न टकराए, साधु का तप
अगर फूट पड़ा तो इंद्र का सत्यानाश हो सकता है। हमारे गुरुदेव कहते थे घर में कोई भजन करता हो प्रेमी तो उसकी सुख सुविधा बढ़ा दो। ये न कहो दिन भर माला ही फेरते रहते हो, कुछ करते ही धरते नहीं, ये अपराध हो जाएगा। शायद उसकी माला फेरने से तुम्हारा घर हरा भरा हो। घर में जो भजन कीर्तन करता हो उसकी सुविधा बढ़ा दो। जहाँ माला फेरता हुआ बढ़िया सुबह चाय दे के आ जाओ, फिर बाल भोग दे आओ, राजभोग का थाल दे आओ, फिर दोपहर में जल खई दे आओ, फिर शाम को एक गिलास दूध दे आओ, जब वो सो जाए तो बढ़िया करू तेल लेकर के मालिश कर आओ, आनंद हो जाएगा। ये भजन करने वाले तो ये नहीं कहो दिन भर माला ही चाटते तो काम ही नहीं है, अपराध हो जाएगा। पूरी लंका में केवल और केवल विभीषण भजन करता है। विभीषण जिस दिन विभीषण लंका से अलग हो गया प्रेमियों, लंका दुर्भाग्य में बदल गई। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा। जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस शासन काल में, जिस परिवार में संत लोग सज्जन लोग भजन करते हैं, उनका उपहास न किया जाए, इस बात को नोटिस करिए आप। लोग हमसे कहते महाराज इतने चौड़े चंदन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जूझते हैं। ट्रेन में झगड़ा हो जाए, कभी कभी हेलीकॉप्टर में बैठते तो लोग ऐसे देखो इतने बड़े चौड़े चंदन लगा के, ये देखो बाबा हवाई जहाज में तुम्हारे भाग में ही नहीं है। बाबा इतने चौड़े चंदन लगा के क्या लाभ है? हमने कहा बताएं। हाँ बताओ बाबा। इतने चौड़े चंदन लगाने के बाद तुम शराब के ठेके पे खड़े नहीं हो सकते, लगा के देखो, ये चंदन अपने आप तुम्हारा मार्ग बदल देगा। चंदन इतने बड़े हादसे से बचा लिया है, अब तुम इस चंदन से और क्या आशा करते हो बोलो। जब आज का अभागी और दुर्भाग्यशाली मानव बुरे से बुरा कर्म करेगा, लेकिन चंदन नहीं लगा सकता है। गंदे से गंदा काम करने को तैयार हो जाएगा, चोरी नहीं रख सकता है। जिस दिन श्रृंगार कर लोगे प्यारे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन का आनंद स्वयं में प्राप्त हो जाएगा। तुम धन्य हो जाओगे। अकेले नहीं, तुम पूरे अपने कुल को और वंश को तारने में समर्थ हो जाओगे। करके देखो आप। कुलम पवित्रम जन्मी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गौ स्थितो पितरोऽपि धन्या येषां कुला वैष्णव नामधेयम्। जिस वंश में एक चंदन चोटी वाला पैदा हो जाता है, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं, हाँ फैशन में नहीं। एक बार पटना हमारे राम कथा कहने गए बिहार में, तो मोहल्ले के जितने जवान लड़के ठेका रखा है और यूं लाल चिट्ठी पूरी, तो हमने सोचा ये सब जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे और राम कृपा से भक्त होंगे। तो एक लड़के पूछा, नहीं बाबू बाबा बाबा एक फिल्म में कोई हीरो चंदन लगाया, हमने क्या सत्यानाश हो। तो तुम अपने जीवन का आदर्श फिल्म के मूर्खों को आदर्श बनाते। अगर आदर्श बनाना है किसी को, तो किसी संत को, किसी आचार्य को, किसी परमाचार्य को शिक्षा से आदर्श बनाओ। तुम पिक्चर के लोगों की शिक्षा लेते हो। आजकल जो भी विकृतियां आई हैं समाज में, केवल फिल्म से। हाँ, कोई भी नाचने वाली कपड़ा सिलवाएगी तो नई लड़की जरूर पिता से सिलवाएंगे। वो मीराबाई, वो लक्ष्मीबाई, वो दुर्गावती, इनकी किसी ने आज तक बराबरी नहीं कर पाई, होड़ नहीं कर पाई। और ये लफंगों की होड़ करने जिनसे हमारी संस्कृति केवल कलंकित होती है और कुछ नहीं। हम आपको 3 कथाएं सुनाए। वेदवती नाम की कन्या के केस रावण ने पकड़े तो प्रेमी रामावतार हो गया। द्रौपदी के केस दुशासन ने पकड़े तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। देवकी के केस कंस ने पकड़े तो कृष्णावतार हो गया। माता बुरा न लगे, अब अवतार क्यों होगा? केस ही नहीं है, सैलून में जाती और बंदरिया बन के चली आती। अवतार होगा भला बताओ। और थोड़ा सुनने में मजबूती रखो, सुना रहा हूं। भारत में बहु बेटी पे जब कोई दुष्कर्म गुजरता, कोई विधवा होती बेटी, तब बाल काटे जाते। ऐसे शौक से बाल भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं कटते थे। केवल विदेशियों की नकल करके हमको सत्यानाश करके विदेशी चले गए। हम भारतवासियों को रोना है।
पुरानी माताओं को देखो, सिंदूर लेंगी पूरा भरेंगी, जैसे 4 लाइन निकली हो, ये देखो ऐसे चकाचक। वो नहीं बिटिया एक हल्की सी लिपस्टिक लेके ऐसी माछी सी बैठा लेती है। हमने एक बार पूछा जैसलमेर में, तो एक बिटिया बोली महाराज हमारे पति को 10 साल जीना है, हम कहे पूरी मांग भरे, हमकी जय हो देवी तुम्हारी। पूरी मांग तो वो भरती है उनके 100 साल जिए। तुम्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतवर्ष में तो एक मापदंड है धर्म का। इस भारतवर्ष की पृथ्वी के भीतर वही रहेगा जो भारतीय संस्कारों से समन्वित होगा। देवर्षि नारद की समाधि लगी, तो इंद्र को दर्द हुआ, सुरपति देखते सुरेश डेरा करके भेज दिया। इंद्र से कह देना कि कोई महात्मा भजन करें तो कंट्रोल में रहना, नहीं ज्यादा देर सुधरने में नहीं लगेगी, याद रखना। कामदेव ने पूरी नारद की गतिविधि इंद्र को सुनाई।